बेटा प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था 15.1 एक्सरसाइज को और उसके 3 क्वेश्चन हो चुके, साथ में बेसिक करवा दिया था मैंने आपको। अब फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपके सामने, ध्यान से समझना इसको। देखो ए कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, सिक्के को 3 बार टोस किया गया। फाइंड ई ओब्लिक एफ इफ ई एंड एफ आर एज फॉलोज, यानी कि ई और एफ इवेंट आपको दे रखे हैं, आपने ई ओब्लिक एफ तैयार करना है। तो भाई बच्चों सबसे पहली बात यह है कि ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है नहीं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट यही लिख रखा है जो रिक्वायरमेंट होती है कंडीशनल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो जब एफ दे रखा होगा, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ये है। तो आपने सबसे पहले बनाना है सैंपल स्पेस। देखो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले बनता है सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस यहाँ पर क्या है, 3 सिक्के जब टॉस करेंगे हम तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। देखो सिक्के के ऊपर हेड या टेल आता है, तो या तो हेड को लेकर चल पड़ो आप या टेल को। तो जब सिक्के को 3 बार फेंकोगे या 3 सिक्के एक साथ फेंकोगे तो दीज आर बोथ सेम कंसिडर्ड एज ए सेम एक्सपेरिमेंट, यानी कि टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स और 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली कंसिडर्ड दीज एक्सपेरिमेंट एज सेम एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक सिक्के को 3 बार फेंकें या 3 सिक्के एक साथ फेंकें तो दोनों सेम एक्सपेरिमेंट होते हैं। 11th क्लास में हम पढ़ चुके। तो अब 3 सिक्के फेंकेंगे तो हेड की जो संख्या है वो 0 1 2 3 इनमें से कुछ आ सकती है, ठीक है ना। तो पहले 0 का केस लिख लेता हूँ जिसमें एक भी हेड ना आए, तो टेल 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 आएगा। फिर ये लिख लेता हूँ, देखो ये वाला एक हेड आ जाए तो एक हेड आ गया, 2 टेल आ गए। देखो इनका प्लेस चेंज कर दूंगा हेड का, देखो एक हेड इसमें भी है और एक हेड इसमें भी है। एक हेड के अंदर ये तीनों लिखने पड़ेंगे आपने। उसके बाद है 2 हेड आ जाएं, तो 2 हेड आएंगे तो दो हेड देखो ये आ गए। अब प्लेस डिफरेंट हो सकता है, पहले दूसरे प्लेस पर आ जाए हेड, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे तीसरे प्लेस पर आ जाए हेड, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर आ जाए ये हेड। तो ये कुल मिलाकर ये तीनों केस हैं 2 ऐड के, और फिर तीनों ऐड का एक केस हो गया एच एच एच। तो आप जानते हो नंबर ऑफ एस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 8। अब आगे बढ़ते हैं, अब ई इवेंट को तैयार करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ई इवेंट, इवेंट्स को तैयार करना अगर आपने सीख लिया तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ई इवेंट क्या, हेड्स ऑन थर्ड टॉस, हेड जो हो तीसरे टॉस पर हो, तो हेड जिसमें तीसरे टॉस पर है सैंपल स्पेस में उसको टिक कर दो आप। देखो ये है हेड तीसरे टॉस पर, इन चारों में है हेड तीसरे टॉस पर, ऐसा लिखा है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो ये है टी टी एच, और यहाँ पर है टी एच एच, और यहाँ पर है एच टी एच, और यहाँ पर है एच एच एच, ठीक है ना, हेड ऑन थर्ड टॉस। उसके बाद एफ जो इवेंट है आपका, एफ इवेंट, उसमें क्या है, एफ इवेंट में लिखा है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, हेड जो है वो पहले 2 टॉस पर है। तो पहले 2 टॉस पर हेड में देख लेता हूँ कहाँ कहाँ है। देखो पहले 2 टॉस पर हेड यहाँ पर भी है, और पहले 2 टॉस पर हेड यहाँ पर भी है। यहाँ पर पहले 2 टॉस पर हेड नहीं है, यहाँ पर भी पहले 2 टॉस पर हेड नहीं है, पहले दोनों टॉस पर हेड हो, ये ऐसा लिखा है उसने। तो एच एच टी, और उसके बाद लास्ट में बच गया एच एच एच। ये फर्स्ट पार्ट में करवाने लग रहा हूँ आपको। अब आपने ई और एफ तैयार करने के बाद तैयार करना है यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ, जो कि क्या आ जाएगा। देखो बच्चों ई और एफ का कॉमन, तो ई और एफ में तो ये कॉमन आ गया, देखो एच एच एच, और एक ये कॉमन आ गया, देखो एच एच टी यहाँ पर भी है और एच एच टी यहाँ पर नहीं है भाई, ठीक है ना। तो केवल एक ही एलिमेंट कॉमन आया है ई इंटरसेक्स ई और एफ के अंदर। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ई ओब्लिक एफ। तो ई ओब्लिक एफ निकालेंगे बच्चों, तो फार्मूला आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है प्रोबेबिलिटी के में, इसकी वैल्यू तो ये है 1 एलिमेंट है इसमें, टोटल 8 एलिमेंट हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है यहाँ पर 2/8। तो 8 से 8 कैंसिल होकर कुल मिलाकर फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। ये आंसर बन गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में लिखा है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मीनिंग है कम से कम 2 हेड हो।
तो कम से कम 2 ऐड यहाँ पर कहीं तक नहीं है, ये है कम से कम 2 ऐड में ये भी शामिल है, ये भी शामिल, ये भी शामिल, ये भी शामिल। कम से कम 2 ऐड का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ऐड। तो 2 या 2 से ज़्यादा कहाँ तक होंगे, ये होंगे 3 तक, ठीक है ना। 3 से ज़्यादा तो इसमें है ही नहीं। तो ये आ गया THH, ये आ जाएगा HTH और ये आ जाएगा HHH। तो ये आ गया कम से कम 2 ऐड का केस। नेक्स्ट है एटमोस्ट टू ऐड। एटमोस्ट टू ऐड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड में ये सारे शामिल हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड का मतलब है 0 ऐड, 1 हेड, 2 हेड। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड हो, बेशक से एक भी ना हो, जैसे कि ये है TTT, इसमें एक भी ऐड नहीं है देखो, फिर इसमें एक ऐड है। तो एटमोस्ट टू ऐड के अंदर आती है ये चीज़ THT और TTH, HHT और THH, ठीक है ना, और STH। आए समझ में। तो ये है एटमोस्ट टू ऐड का केस। अब आगे इन दोनों का कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों का कॉमन, तो HHT कॉमन है देखो इसमें, HHT ये रहा यहाँ पर HHT। उसके बाद THHH कॉमन है, HTH कॉमन है इसमें देखो, HTH कहाँ गया देखो, HTH ये रहा। ये HHH वाला केस कॉमन नहीं है इसमें, क्योंकि F क्या था, एटमोस्ट टू ऐड। तो इसमें 3 एलिमेंट ही केवल कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा, 3/8 और ये क्या आ जाएगा 7/8। तो आंसर ठीक आएगा 3/7, ठीक है ना। आए समझ में। थर्ड पार्ट में है एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो। ई इवेंट है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो, तो ये नहीं आएगा इसमें। एटमोस्ट 2 टेल में ये हट जाएगा यहाँ से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो, 2 हो या 2 से कम हो, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 2 टेल हो गए, यहाँ पर 2 टेल हो गए TTH, और यहाँ पर 1 टेल हो गया, ये भी शामिल होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो इसमें भी है ना। और ये भी शामिल होगा THH, ज़्यादा से ज़्यादा 2 के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 के अंदर ये भी शामिल होगा HTH, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 के अंदर ये भी शामिल होगा जिसमें एक भी टेल ना हो, ठीक है ना। अब F इवेंट क्या है देखो, F इवेंट लिख देते हैं हम, एटलीस्ट 1 टेल। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल के अंदर जो है, सबसे पहले ये देखो एटलीस्ट 2 हेड था यहाँ पर, वो सॉरी ये था थर्ड, एटमोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल में देखो यहाँ से शुरू होगा, ये कट जाएगा केवल, और HHT लिख दिया मैंने। देखो ये लिखा है सबसे पहले STT, उसके बाद THT लिखा, उसके बाद TTH लिखा, उसके बाद HHT लिखा, उसके बाद THH लिखा, उसके बाद STH लिखा, STH, और लास्ट में है HHH। HHT की बजाय HHH है ये, ठीक है ना, 3 बार H। उसके बाद F इवेंट देखते हैं, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो। कम से कम 1 टेल का मतलब है 1 या 1 से ज़्यादा हो, 1 या 1 से ज़्यादा टेल। देखो कम से कम 1 टेल का मतलब ये है जो अंडरलाइन कर दिया मैंने, कम से कम 1 टेल। तो यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, कहीं से शुरू कर सकते हो, HTT, THT, TTH, HHT, THH, HTH, ठीक है ना। तो ये था केस एटलीस्ट 1 टेल। अब इन दोनों का कॉमन देखना आपने, तो कॉमन के अंदर देख लेते हैं। देखो TTT तो कॉमन है नहीं, ये कॉमन हो जाएगा देखो HTT। इजीली चेक कर सकते हो, देखो पहले E बना लिया हमने, फिर F बना लिया, फिर उनका कॉमन इजीली चेक कर सकते हो। केवल HHH और TTT ये 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, बाकी सारा सब कुछ कॉमन है इसमें, ठीक है ना, दोनों में। तो E इंटरसेक्शन F के अंदर ये आ गया देखिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाल लेंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का फार्मूला है ये अपने पास, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ S, तो 2, 4, 6, तो ये आ गया 6/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/8।
तो ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 6/7। ठीक है ना।